हेलो बॉयज़। पिछले वीडियो क्लिप में मैंने आपको अवकलनीयता के बारे में विस्तार से बताया था तथा उससे संबंधित उदाहरणों का हल भी बताया था। अब मैं आपको इस वीडियो क्लिप में आपके द्वारा प्रश्नावली 5.2 से संबंधित पूछे गए कुछ प्रश्नों को आपको बता रहा हूँ। तो ये है आपका प्रश्न नंबर 6। ये है आपका जो है ये फलन है आपका cos x क्यूब इंटू साइन स्क्वायर एक्स रेज टू पावर 5। इसका जो है आपको x के सापेक्ष जो है अवकलज ज्ञात करना है, यानी डिफ्रेंसिएशन ज्ञात करना है। तो क्या करते हैं, जैसे मैंने पिछली वीडियो क्लिप में भी बताया था आपको कि जिसका आपको जो है अवकलज ज्ञात करना है, डिफ्रेंसिएशन ज्ञात करना है, उसको आप y मान लेते हैं। तो यहाँ पर हमने लिख दिया y बराबर cos x क्यूब इंटू साइन स्क्वायर एक्स रेज टू पावर 5। देख लीजिए बराबर, आपकी सुविधा के लिए मैंने इसको क्या लिखा, ये देख लीजिए बराबर ये cos x क्यूब, ये जो क्यूब है ये केवल x की घात है, cos की नहीं है, ये आप देख रहे हैं। लेकिन जो ये साइन स्क्वायर एक्स रेज टू पावर 5 है, ये असल में पूरे जो है साइन की घात होती है, साइन एक्स रेज टू पावर 5 का स्क्वायर हो गया। ये साइन एक्स रेज टू पावर 5 का स्क्वायर, जैसे मैंने आपको जो है पिछली बार कई बार बताया होगा आपको कि क्या होता है। जैसे ये होता है आपका साइन स्क्वायर एक्स, इसका मतलब होता है साइन एक्स का स्क्वायर, इसका मतलब ये होता है। तो यहाँ पर देख लीजिए मैंने इस दूसरे वाले जो फलन है साइन स्क्वायर एक्स रेज टू पावर 5 को लिखा। ये जो साइन का स्क्वायर है इसको मैंने बाहर से लिख दिया, तो साइन एक्स रेज टू पावर 5 स्क्वायर हो गया ये। तो देख लीजिए इसलिए डी वाई बटे डी एक्स बराबर क्या होता है, देख लीजिए यहाँ पर आपके पास दो फलन है। पहला फलन है आपका cos x क्यूब और दूसरा है आपका cos x क्यूब और दूसरा है साइन x रेज टू पावर 5 का स्क्वायर है दूसरा। तो देख लीजिए इसमें क्या किया जाता है कि दो फलनों के गुणनफल का जो डिफ्रेंसिएशन होता है, पिछले वीडियो क्लिप में मैंने आपको बताया था और पिछले वर्ष भी इसको कक्षा 11 में बताया था। तो क्या होता है इसमें, होता है सबसे पहले बराबर होता है डिफ्रेंसिएशन ऑफ फर्स्ट, यानी पहला, ये पहला है ये दूसरा है, पहले का डिफ्रेंसिएशन। तो डी कॉस एक्स क्यूब बटे डी एक्स इंटू दूसरा मानी साइन एक्स की घात 5 का स्क्वायर। तो पहले का डिफ्रेंसिएशन इंटू दूसरा धन पहला वही आएगा cos x क्यूब इंटू दूसरे का डिफ्रेंसिएशन डी बाई डी एक्स ऑफ साइन एक्स की घात 5 का स्क्वायर। जैसे मैंने कल आपको यू वी में बताया था, तो डी यू इंटू वी बराबर मैंने आपको बताया था कि वो क्या होता है, डी यू, ये उसमें बताया था मैंने आपको कि यहाँ पर देखिए यहाँ पर मैंने एक फॉर्मूला बताया था, डी यू इंटू वी बाई डी एक्स बराबर डी यू बटे डी एक्स इंटू भी प्लस यू डी वी बटे डी एक्स, यानी पहले का डिफ्रेंसिएशन इंटू दूसरा डी बाई डी यू बाई डी एक्स यानी इंटू दूसरा धन यू माने पहला इंटू दूसरे का डिफ्रेंसिएशन। तो यहाँ पर हम जो है इसी फॉर्मूले का जो है हम यहाँ पर क्या कर रहे हैं, इसका प्रयोग करेंगे यहाँ पर। तो ये मैंने आपको कह दिया कि पहले का डिफ्रेंसिएशन इंटू दूसरा धन पहला इंटू दूसरे का डिफ्रेंसिएशन। अब देख लीजिए मैं कल भी आपको इसको विस्तार से जो है पिछली जो है वीडियो क्लिप में बता रहा था कि जैसे इसका डिफ्रेंसिएशन डी कॉस एक्स क्यूब का, कॉस के साथ है उसका कोण है एक्स क्यूब का, तो इसका डिफ्रेंसिएशन सीधे x के सापेक्ष नहीं होगा, बल्कि इसका डिफ्रेंसिएशन cos का डिफ्रेंसिएशन होगा x क्यूब के सापेक्ष। तो मैंने यहाँ पर क्या लिखा, d cos x क्यूब बाई डी एक्स क्यूब, क्योंकि इसका x के सापेक्ष ना, इसका कोणांक यहाँ पर x क्यूब है, तो उसका डिफ्रेंसिएशन x क्यूब के सापेक्ष होगा। अब डी एक्स क्यूब पहले से नहीं था इसमें, तो फिर मैंने यहाँ पर क्या कहा था, इंटू डी एक्स क्यूब, और डी एक्स क्यूब का तो x के सापेक्ष सीधे हो सकता है, ये x की घात n के रूप का हो गया, इंटू ये देख लीजिए ये तो फिर से मैंने इस स्क्वायर को यहीं पर लगा दिया, साइन स्क्वायर एक्स रेज टू पावर 5, ये तो वैसे का वैसे है, प्लस पहला देखिए
कॉस एक्स क्यूब पहला। अब यहाँ पर भी देख लीजिए, ये 2 घात बाहर से लगाने का मेरा क्या कारण था, इसका जो डिफ्रेंसिएशन होना है पहले इसका x, इसको x मानिए, x की घात n के रूप में, ये n का काम 2 है। तो सबसे पहले देखो x की जगह पर क्या है, जो इस ब्रैकेट के अंदर है साइन x रेज टू पावर 5, ये x, तो x की घात n के रूप में इसका, तो इस साइन x की घात 5 होल स्क्वायर का डिफरेंशिएशन इसके सापेक्ष होना है, किसका, साइन x की घात 5 के साथ। याद रखिए, इसको आप ये समझ लीजिए कि ये x है और x का स्क्वायर हो गया, तो x स्क्वायर का x के सापेक्ष होगा। तो यहाँ पर लिख दिया मैंने d साइन x रेज टू पावर 5 का स्क्वायर बटे इसका डिफरेंशिएशन होगा d साइन x रेज टू पावर 5, इसके सापेक्ष होगा। अब ये पहले से नहीं था, तो ये फिर देख लीजिए, d साइन x रेज टू पावर 5, d साइन x रेज टू पावर 5 है ये यहाँ पर, तो ये हो जाएगा यहाँ पर जो है इसका जो डिफरेंशिएशन होगा, ये यहाँ पर आपका साफ नहीं दिखाई दे रहा है, तो डी एक्स रेज टू पावर 5 है ये, साइन एक्स रेज टू पावर 5। अब ये देखो डी साइन एक्स रेज टू पावर 5, यही कंडीशन यहाँ भी होगी। देखिए साइन के साथ एक्स की घात 5 है, तो साइन का किसके सापेक्ष होना चाहिए, पहले एक्स की घात 5, सीधे एक्स के सापेक्ष नहीं होगा, तो डी साइन एक्स की घात 5 बटे डी एक्स की घात 5। तो देख लीजिए ये जो है सेम अंक, जो कोणांक हो गया सेम हो गया, जो नीचे है वही ऊपर हो गया। अब देखो ये डी एक्स की घात 5 पहले से नहीं था, तो ये इंटू आ गया, डी एक्स की घात 5 बटे डी एक्स हो गया, डी एक्स की घात 5 बटे क्या हो गया, ये डी एक्स। तो देखो ये तीन भागों में टूटा, ये पहले साइन एक्स की घात 5 का स्क्वायर का डिफरेंशिएशन साइन एक्स की घात 5 के रूप में हुआ, फिर डी साइन एक्स की घात 5 का डी एक्स 5 हुआ, और तीसरा जो है तब डी एक्स की घात 5 का डी एक्स के रूप में। तो बराबर यहाँ पर देख लीजिए, बराबर यहाँ पर जो फॉर्मूला लगेगा ये देखिए, ये देखो डी कॉस, अब मान इसको अगर हम थीटा मानते हैं तो डी कॉस थीटा बटे डी थीटा, यानी कॉस थीटा का सूत्र, ये एक्स क्यूब थीटा की जगह पे है, तो डी कॉस थीटा बटे डी थीटा। तो यहाँ पर कॉस थीटा का सूत्र लगेगा, तो कॉस थीटा का डिफरेंशिएशन होता है माइनस साइन थीटा, थीटा की जगह पे एक्स क्यूब है, तो माइनस साइन एक्स क्यूब हो गया। और ये देखो डी एक्स की घात क्यूब, एक्स क्यूब है ये, तो इसका डिफरेंशिएशन एक्स की घात एन का होता है, एन ये घात आगे आ जाएगी और इसकी घात 1 का एन इंटू एक्स रेज पावर एन माइनस 1 होता है, तो 3 इंटू एक्स घात क्या हो जाएगी, 2, 1 कम हो जाएगी, इंटू ये जैसा के तैसा आया, प्लस ये देख लीजिए ये कॉस एक्स क्यूब, ये जैसे के तैसा है। यहाँ पर देख लीजिए मैंने अभी कहा था कि इसको ब्रैकेट में रखने का जो कारण था, इस ब्रैकेट के अंदर वाले को आप x माने, तो एक्स स्क्वायर हो गया, ये एक्स स्क्वायर का x के सापेक्ष, तो एक्स स्क्वायर का मतलब हुआ एक्स की घात n वाला सूत्र इसमें लगेगा, तो ये हो जाएगा आपका, ये 2 घात आगे आ जाएगी 2, और इसकी घात हो जाएगी n माइनस 1 माने 2 ऋण 1 माने 1 ही हो गया, तो ये हो गया 2 साइन एक्स की घात 5, 2 साइन एक्स, ये 2 घात आगे आ गई, और साइन एक्स की घात 5 की घात 1 कम होनी है, तो 2 में से 1 कम हुआ तो 1 हुआ, तो 2 साइन एक्स की घात 5 होगी। और ये है डी साइन एक्स की घात 5 बटे डी एक्स का, यानी डी साइन थीटा है, ये एक्स घात 5 क्या है यहाँ पर, थीटा है, और ये भी आपका थीटा है, तो डी साइन थीटा का क्या डिफरेंशिएशन होता है, कॉस थीटा होता है, तो ये हो गया आपका कॉस थीटा मानी एक्स की घात क्या होगी, ये 5 होगी, कॉस एक्स की घात जो है यहाँ पर 5 होगी आपकी, ये कॉस एक्स की घात ये 5 होगी। और तब ये है, ये एक और भी है डी एक्स की घात 5 बटे डी एक्स, तो एक्स की घात 5, एक्स घात एन वाला सूत्र इसमें लगेगा, ये घात आगे आ जाएगी 5 और एक्स की घात 1 कम हो जाएगी 4। तो इस प्रकार से देख लीजिए, ये विस्तार से मैंने आपका इसका डिफरेंशिएशन आपको बता दिया है कि किस प्रकार से जो है यहाँ पर ये जो है आपका, कि यहाँ पर एक्स की घात n का सूत्र लगा, तो ये 2 आगे आ गए, तो घात कम होगी साइन एक्स की घात 5, यहाँ पर आपका साइन थीटा वाला लगा, तो साइन का कॉस होता है, थीटा की जगह एक्स पर 5 है, और यहाँ पर डी एक्स घात 5, एक्स घात n वाला, तो 5 इंटू एक्स घात 4 हो गया, बराबर देख लीजिए आपका, देख लीजिए इज इक्वल टू, ये माइनस है
3x² मैंने पहले लिखा, फिर साइन x³ लिखा और फिर साइन स्क्वायर x⁵ लिखा और प्लस ये देख लीजिए यहाँ पर ये 2 है और ये है आपका 5x का आकार, तो 2 पंज 10 x की घात 4 हो गया। फिर उसके बाद हमने ये लिखा आपका cos x³ यानी ये आपका ये cos x³ ये हुआ और इंटू साइन x⁵ ये आपका जो है साइन x⁵ ये यहाँ पर हुआ cos x³ साइन x⁵ जो है आपका 5 ये वाला है और cos x⁵5 ये शुरू वाला है यहाँ पर ये आपका ये cos x⁵5। तो इस प्रकार से इसका ये जो है सारे का सारा डिफ्रेंसिएशन केवल गुणा का सूत्र लगा। एक क्वेश्चन नंबर 7 आपने पूछा था, वो देख लीजिए, इसका डिफ्रेंसिएशन आपको ज्ञात करना था 2 √cot x²। 2 √cot², तो मैंने सबसे पहले इसको क्या माना कि माना y बराबर है 2 √cot²। ये अंडर रूट जो है 1/2 घात होती है, तो cot x² की घात 1/2, तो dy/dx बराबर ये 2 तो वैसे का वैसे रहेगा। देखिए इसका डिफ्रेंसिएशन कैसा होगा, देखो यहाँ पर भी देखो इसकी बाहर से घात है 1/2, इसको x मानना समझना पड़ेगा आपको कि ये x की घात n का सूत्र है, ये x की घात जो है n का सूत्र है। तो क्या हो जाएगा d cot x² की घात 1/2। अब देखो अगर हम ये cot x² को अगर हम अपने दिमाग में x मानेंगे तो इसका x की घात 1/2 का x के सापेक्ष x अर्थात यहाँ पर cot x² के सापेक्ष इसका डिफ्रेंसिएशन होगा। फिर देख लीजिए यहाँ से जो है यहाँ cot x² आया तो यहाँ अंश में भी वही आ जाएगा कि cot x²। अब cot x² का किसके सापेक्ष होगा, x² के सापेक्ष, सीधे x के सापेक्ष नहीं होगा। ये मैं पिछले अभी ऊपर वाले सवाल में बता चुका हूँ कि cot x² का किसके सापेक्ष होगा, एक बार x² और फिर dx²/dx। देख लीजिए ये कट जाएगा, ये कट जाएगा, तो ये पहले वाला आपका ये रह जाएगा इसका। तो बराबर देख लीजिए 2 इंटू ये देखो ये यहाँ पर x की घात n वाला सूत्र लगेगा, x की घात n, तो n का मान है 1/2 और ये x की जगह पे है cot x² की घात ऋण 1/2 क्यों हुआ, n-1 1/2 ऋण 1, 1/2 घात 1 कम हो जाती है तो 1/2 ऋण 1 होता है। और ये देख लीजिए यहाँ पर देखो cot x² एक cot थीटा है, तो cot थीटा का हमने कहा था माइनस कोसेक स्क्वायर थीटा होता है, तो माइनस कोसेक स्क्वायर थीटा की जगह पे है यहाँ पर x², तो माइनस कोसेक स्क्वायर थीटा cot थीटा का होता है डिफ्रेंसिएशन, माइनस कोसेक स्क्वायर थीटा की जगह पे x² है इंटू ये dx² है, ये x घात n वाला सूत्र इसमें लगेगा तो घात आगे आ जाएगी 2 और x की घात हो जाएगी 2 ऋण 1 माने 1 यानी 2x हो जाएगा। तो बराबर ये आपका ये 2 और ये 2 कैंसिल आउट हो गया, ये 2 बच गया 2x, अंश में बचा आपका 2x और ये बचा आप एक तो माइनस भी ये वाला माइनस 2x और cos स्क्वायर x² बटे ये देखिए ये cot x² की घात ऋण 1/2 है, तो बट्टे में जाएगी तो धन 1/2 हो जाएगी, इसको बट्टे में जाएगी, जैसे ये cot ये आपका जो है ये इसकी घात ऋण 1/2 है, इसको हम बट्टे में ले जाएंगे तो धन 1/2 है और धन 1/2 घात को ही अंडर रूट कहते हैं। अब वैसे भी मैंने आपको पिछले वर्ष आपको बताया था अगर हम इसको 2√x कहें, मैंने आपको बताया था कि √x का डिफ्रेंसिएशन 1/2 √x होता है। तो देख लीजिए ये देखो 1/2 और 1/2 बट्टे में होता है √x 1/2 और ये देखो ये बट्टे में जाएगा तो ये √x यही हुआ। तो इस प्रकार से हमने इसका डिफ्रेंसिएशन भी आपको बता दिया है कि किस प्रकार से जो है हमने इसको किया है। अब आपका है 9वां सवाल। 9वां सवाल है सिद्ध कीजिए कि फलन fx बराबर mod x-1, ये देखो mod x-1 x बिलोंग्स टू r, x बराबर 1 पर अवकलित नहीं है, यानी ये डिफरेंशिएबल नहीं है, ये fx बराबर mod x-1 जो है x बराबर 1 पर जो है अवकलित नहीं है। तो पिछले देख लीजिए आपको पिछले पार्ट में भी हमने कई बार बताया था कि जब fx बराबर mod x होता है तो उसके 2 मान होते हैं, एक तो -x होता है इफ़ x इज लेस देन 0 होता है और एक जो है आपका जो है ये +x होता है इफ़ x इज़ ग्रेटर देन इक्वल टू 0। तो इसमें भी यही होगा, इसके 2 मान होंगे, पहला मान होगा -x-1
और माइनस एक्स माइनस वन यानी इसको बराबर कह सकते हैं। जब हम माइनस अंदर लगाएंगे तो एक्स माइनस हो जाएगा, वन प्लस हो जाएगा, तो इसको लिख दिया मैंने, यहाँ पर लिख दिया वन माइनस एक्स। कब होगा? यदि x इज लेस देन वन, वहाँ पर x इज लेस देन जीरो होता था, क्योंकि यहाँ पर x माइनस वन है, तो x माइनस वन को अगर आप जीरो मानेंगे तो x बराबर वन होता है, तो x इज लेस देन वन होगा यहाँ पर। और दूसरा यही मान यानी x माइनस वन धन मान हो गया, तो x माइनस वन ही हो गया सीधे सीधे, ये माइनस एक्स माइनस वन हुआ तो ये प्लस x माइनस वन हुआ, यदि x इज ग्रेटर देन इक्वल टू ग्रेटर और इक्वल टू वन हो गया आपका। तो ये देख लीजिए आपके इसके दो मान प्राप्त हो गए। तो जिस प्रकार से हम सांतत्य में लेफ्ट हैंड लिमिट और राइट हैंड लिमिट निकालते थे, और अगर लेफ्ट हैंड लिमिट, राइट हैंड लिमिट और FC तीनों बराबर हो जाए तो फलन उस बिंदु पर क्या होता था? संतत होता था। इसी प्रकार से इसमें भी हम लेफ्ट हैंड लिमिट और राइट हैंड लिमिट निकालेंगे, लेकिन इसमें लेफ्ट हैंड लिमिट और राइट हैंड लिमिट का फॉर्मूला अलग होगा। तो देख लीजिए, याद रखिए, यहाँ पर देखिए x इज लेस देन वन, लेफ्ट हैंड लिमिट के लिए जो फॉर्मूला लगेगा वो लगेगा वन माइनस एक्स, और राइट हैंड लिमिट के लिए लगेगा x माइनस वन। तो देख लीजिए यहाँ पर क्या कर रखा हमने, यहाँ पर लिखा हुआ है x इज इक्वल टू एक पर लेफ्ट हैंड लिमिट बराबर हो गया लिमिट। देखो सूत्र क्या होता है पहले देखते, हमने अभी पिछले वीडियो क्लिप में बताया था, लिमिट h टेंस टू जीरो एफ एक्स प्लस एच माइनस एफ एक्स बटे एच, ये होती लेफ्ट हैंड लिमिट। लिमिट h टेंस टू जीरो एफ एक्स प्लस एच माइनस एफ एक्स बटे एच, ठीक है। तो बराबर हो गया आपका, यहाँ पर एक चीज़ और ये वो करनी पड़ेगी, देखो यहाँ पर एक काम करना पड़ेगा हमको, बराबर लिमिट h टेंस टू जीरो एफ, देखो यहाँ पर x बराबर एक है। अच्छा एक और चीज़ है यहाँ पर, ये यहाँ पर जो है आपका जो है लेफ्ट हैंड लिमिट में जो है आपका x प्लस एच ना होकर के x माइनस एच होता है, या माइनस हो जाएगा। तो देखो यहाँ पर x की जगह पे एक हो गया आपका वन माइनस एच हो गया, और माइनस f1, देख लीजिए x की जगह पे वन रखना है। फॉर्मूला ये है लिमिट h टेंस टू जीरो एफ एक्स माइनस एच माइनस एफ एक्स बटे एच, ठीक हो गया। बटे एच भी क्या होना है यहाँ पर देखिए, क्योंकि ये लेफ्ट हैंड लिमिट है इसको माइनस एच होना है, तो बराबर हो गया लिमिट h टेंस टू जीरो एफ एक्स की जगह पे वन माइनस एच माइनस f1 बटे माइनस एच। ये माइनस एच जो है h की जगह पे माइनस वन, h मानी x बराबर एक, एक के लेफ्ट में वन माइनस एच हो गया, तो इसलिए ये माइनस एच हुआ यहाँ पर लेफ्ट हैंड लिमिट में। बराबर देख लीजिए लिमिट h टेंस टू जीरो, मैंने वहाँ पर एक चीज़ बताई थी कि वहाँ पर जो फॉर्मूला है आपका लेफ्ट हैंड लिमिट का है, ये है आपका वन माइनस एक्स। यहाँ पर जो फॉर्मूला है देख लीजिए, यहाँ पर फिर से देख लीजिए, यहाँ ले जा रहा हूँ मैं यहाँ पर लेफ्ट हैंड लिमिट का जो फॉर्मूला है ये है वन माइनस एक्स। तो देख लीजिए इसमें क्या करना है, बराबर देख लीजिए वन तो कौन सा है, ये वन, और h की जगह पे क्या रखना है आपने, वन माइनस एच। देखो x की जगह पे वन माइनस एक्स है ना, यहाँ पर देख लीजिए फिर से, यहाँ पर देखिए ये यहाँ पर एफ एक्स बराबर है वन माइनस एक्स, यानी आपका जो है x की जगह पे क्या है वन माइनस एक्स है, तो वहाँ पर h की जगह पे जो है आपको क्या रखना पड़ेगा, तो ये वन तो ये वाला वन है, माइनस ये h की जगह पे रखना पड़ेगा हमको, क्योंकि वहाँ पर फॉर्मूला है वन माइनस एच माइनस ये आपका जो है f1। अब f1 का मान क्या हो जाएगा, देख लीजिए फिर से, यहाँ देखिए यहाँ पर ये इसमें देख लीजिए, ये आपका एफ एक्स बराबर है आपका वन माइनस एक्स, तो वन तो रहेगा, वन की जगह पे आ जाएगा एक्स, वन की जगह पे आपका जो है वन माइनस एक्स की जगह पे आपका वन आ जाएगा, एक्स की जगह पे वन माइनस एक्स आ जाएगा आपका। तो यहाँ पर देखो ये यहाँ पर f1 है, तो वन की जगह पे क्या आ जाएगा वन माइनस वन, क्योंकि h की उसका x की जगह पे वन ही आएगा यहाँ पर, तो वन माइनस वन हो गया। फिर से इसको जो है इसको समझना बहुत ज़रूरी है आपका कि f1 का मान यहाँ देख लीजिए, वहाँ पर है आपका एफ एक्स बराबर है वन माइनस एक्स, तो f1 बराबर
देखो जब हम f1 रखेंगे तो f1 बराबर x की जगह पे 1, तो 1 माइनस 1, इसलिए आया ये 1 माइनस 1। ये समझ जाओ ये 1 माइनस 1 कैसा है। fx बराबर है 1 माइनस x, तो अगर f1 रखेंगे तो 1 माने x की जगह पे रखना पड़ेगा 1, तो 1 माइनस 1, ये मैंने यहाँ पर बता दिया 1 माइनस 1। अब y हो गया माइनस h, तो बराबर देखो जब इसको हम घटाएंगे तो देखिए इसको कोष्ठक खोलेंगे तो 1 माइनस 1 ये कट जाए 0, माइनस माइनस का प्लस हो गया h, और ये आपका 1 में से 1 गया, ये भी 0 हो गया। तो अंश में बचा आपका केवल क्या, ये अंश में बचा आपका h, अंश में बचा आपका h, और हर में बचा माइनस h, और h से h का भाग दे दिया तो बराबर हो गया लिमिट h टेंड्स टू 0 माइनस 1, h में h का भाग दिया माइनस 1, तो इसका मान तो हो गया आपका माइनस 1, तो लेफ्ट हैंड लिमिट हो गया आपका माइनस 1। उसी प्रकार से अब राइट हैंड लिमिट है तो लिमिट h टेंड्स टू 0, f सीधे सीधे रखा मैंने, देखो लेफ्ट हैंड लिमिट में 1 माइनस h रखा था तो यहाँ पर 1 प्लस h रख दिया, माइनस f1 हो गया। अब बट्टे में वहाँ पर माइनस h रखा था लेफ्ट हैंड लिमिट में, यहाँ पर प्लस h रख दिया, तो बराबर हो गया लिमिट h टेंड्स टू 0 1 प्लस, देख लीजिए वहाँ पर जो है आपको फिर से बता दूँ मैं, वहाँ पर जो है आपका जो है fx बराबर है आपका x माइनस 1, राइट हैंड लिमिट के लिए x माइनस 1 है, तो यहाँ पर देख लीजिए ये आपका f1 प्लस h बराबर हो जाएगा आपका, देखो ये 1 प्लस ये आपका हो जाएगा x माइनस 1 मानी h माइनस 1, h की जगह पे h माइनस 1 होगा, और माइनस f1 है, f1 बराबर 1 माइनस 1, तो 1 माइनस 1 हो गया आपका। जब इसका सॉल्यूशन करेंगे तो देखो 1 प्लस माइनस 1, ये तो जी कट गया, ये भी 0 हो गया, यहाँ पर बचा आपका h बटे h, और h बटे h मानी कितना हुआ आपका 1, तो लिमिट h टेंड्स टू 0 1 बराबर 1। तो आप ये देख रहे हैं लेफ्ट हैंड लिमिट का मान आया आपका माइनस 1, और राइट हैंड लिमिट का मान आया 1। तो चूंकि लेफ्ट हैंड लिमिट इज नॉट इक्वल टू राइट हैंड लिमिट, अतः x बराबर 1 पर फलन क्या नहीं है आपका, अवकलनीय नहीं है। तो इसमें भी लेफ्ट हैंड लिमिट निकालनी पड़ती है और राइट हैंड लिमिट निकालनी पड़ती है, लेकिन इसमें और आपका अवकलनीयता में और सातत्य में सूत्र दोनों के अलग अलग होते हैं, ये मैंने आपको विस्तार से बता दिया। अब एक क्वेश्चन है आपका 10वां क्वेश्चन, सिद्ध कीजिए कि महत्तम पूर्णांक फलन fx बराबर ये ब्रैकेट में रखा हुआ x लाइज बिटवीन 0 एंड 3, 0 और 3 के बीच में है, x बराबर 1 तथा x बराबर 2 पर अवकलनीय नहीं है। अब आपको जरा मैं महत्तम पूर्णांक फलन के बारे में बताता हूँ। देख लीजिए महत्तम पूर्णांक फलन क्या होता है, देख लीजिए fx बराबर ये ब्रैकेट में x रखा जाता है। ये ब्रैकेट में x रखने का क्या मतलब होता है, देख लीजिए महत्तम पूर्णांक फलन का मान होता है x का मान जो पूर्ण क्या होता है, एक तो पूर्णांक होता है तो x के बराबर हो या x से छोटा पूर्णांक। देखो महत्तम पूर्णांक फलन x का मान क्या है कि x के बराबर हो या x से छोटा पूर्णांक हो, समझ गए। ये ब्रैकेट का अर्थ क्या हुआ इसका कि x महत्तम पूर्णांक फलन है, इसका अर्थ ये हुआ कि इसका मान या तो x के बराबर है या x से छोटा है, लेकिन क्या होना चाहिए, पूर्णांक होना चाहिए। एग्जाम्पल फॉर एक उदाहरण भी मैं आपको बता दूं, मान के चलो यहाँ पर ब्रैकेट में 6.2 लिखा हुआ है, तो इसका मान क्या हो जाएगा आपका, ये इसके बराबर तो हो नहीं सकता क्योंकि ये पूर्णांक नहीं है, तो इससे छोटा पूर्णांक है आपका 6। और अगर ब्रैकेट में खाली 6 रखा होता, ब्रैकेट में अगर 6 रखा होता तो इसका मान भी 6 हो गया। तो देखिए 6.2 का मान भी 6 हुआ। क्या कहा मैंने, x का मान, ये ब्रैकेट x का मान क्या है, x के बराबर है, अगर वो पूर्णांक है तो x के बराबर ही होगा जैसे इसमें हुआ, या x से अगर वो पूर्णांक नहीं है जैसे 6.2 है तो x से छोटा पूर्णांक, 6.2 से छोटा पूर्णांक आपका 6 हो गया। 6.3 भी होता तो उसका मान भी 6 ही होता, 6.8 भी होता तो उसका मान 6 ही होता। तो देख लीजिए इसका मान हो गया आपका इससे छोटा पूर्णांक हो या इसके बराबर पूर्णांक हो। तो ये आपको ये समझना है। तो यहाँ पर देख लीजिए आपका ये मैंने आपका जो है कि fx बराबर ये आपका
ये x बराबर 1 और x बराबर 2 पर जो है आपको ये बताना है कि ये अवकलनीय नहीं है। तो देख लीजिए x बराबर 1 पर लेफ्ट हैंड लिमिट बराबर लिमिट h टेंस टू 0, जैसे ऊपर के प्रश्न में हमने किया f1 माइनस h, जैसे ऊपर किया था हमने माइनस f1 बटे माइनस h, जैसे ऊपर सूत्र लगाया था, तो बराबर हो गया लिमिट h टेंस टू 0, ये ब्रैकेट में देखो f, ये देखो fx बराबर ब्रैकेट में है आपका x, तो यहाँ पर ब्रैकेट, यहाँ पर 1 माइनस h है तो बड़ी ब्रैकेट देखो ये महत्तम पूर्णांक को शो कर रहा है 1 माइनस h माइनस ए ब्रैकेट में 1 हो गया बटे माइनस n। अब ये देखिए जरा ब्रैकेट में 1 माइनस h का मान जो है आपका 0 हो जाएगा। 1 माइनस h का मान 0 क्यों हुआ, देख लीजिए 1 माइनस h का अर्थ हुआ 1 से कुछ कम। अब 1 से कुछ कम कितना होता है 0.8, 0.9 इस प्रकार से होगा, तो उसका मान कितना होगा, पूर्णांक होना चाहिए, तो उससे छोटा पूर्णांक क्या होता है 0। जैसे माना आपका जो है 1 माइनस h मानी जो है माना आपका यहाँ पर 0.9 है, माना 0.9 है, 1 से थोड़ा कम है, तो 1 माइनस h मान 1 से थोड़ा कम, तो इसका मान क्या होगा, क्योंकि ये पूर्णांक तो है नहीं तो इसके बराबर होगा, इससे छोटा पूर्णांक होता है क्या 0, क्योंकि इससे छोटा पूर्णांक 0 होता है, इसलिए 1 माइनस h का मान जो है ब्रैकेट 1 माइनस h का मान हो गया 0। और ये देखो ब्रैकेट में 1 है, ये स्वतः ही पूर्णांक है, तो इसका मान जो है आपका कितना होगा 1 हो जाएगा। ये इसका मान जो है आपका क्या हो जाएगा, यहाँ पर इसका मान जो है 1 हो जाएगा ये आपका, तो बराबर हो गया आपका, देखिए ये 1 हो गया, तो 1 बाई यहाँ पर जो है, अच्छा इसका मान जो है माइनस है, तो -1 बाई h हो गया। अब देखो माइनस माइनस अगर कट भी गया तो क्या हो गया, जब h का मान 0 तो अपरिभाषित हो गया ये, यानी ये इसको जो है ये अपरिभाषित, जिसको हम इन्फिनिटी कहते हैं। तो याद रखना आपने ये 1 माइनस h का अर्थ समझते होंगे आप, 1 माइनस h का मतलब 1 से छोटा, 1 से छोटा जैसे 0.2 हो सकता है, 0.3 हो सकता है, तो 0. उससे छोटा पूर्णांक 0 होता है। तो लेफ्ट हैंड साइड हमारा, लेफ्ट हैंड लिमिट हमारा अपरिभाषित हो गया। और राइट हैंड लिमिट देख लीजिए, राइट हैंड लिमिट बराबर लिमिट h टेंस टू 0 f1 प्लस h, जैसे हमने उसमें लगाया था पिछले सवाल में, माइनस f1 बटे h बराबर लिमिट h टेंस टू 0, देखो ब्रैकेट में रखा f1 प्लस h का मान, fx बराबर ब्रैकेट x है, तो 1 प्लस h ब्रैकेट माइनस 1 ब्रैकेट बटे h। अब देख लीजिए 1 प्लस h, अब ये 1 प्लस h का मान कितना होगा ब्रैकेट में, ये होगा आपका 1। क्यों होगा, जैसे मैंने अभी कहा सिर्फ 1 प्लस h मानी 1 से थोड़ा अधिक, तो 1 से थोड़ा अधिक मानी 1.2, 1.3, तो उससे छोटा जैसे 6.2 है, यहाँ पर 6.2 का मान 6, तो ये 1.2, 1.3 तक इसका मान आपका 1 हो जाएगा। और ये क्योंकि ये स्वयं पूर्णांक है तो 1 हो जाएगा, और 1 माइनस 1 मानी 0 हो गया, तो 0 में h का भाग देंगे तो 0 हो जाएगा, इसका मान हो जाएगा आपका 0। तो इस प्रकार से आप देख रहे होंगे कि लेफ्ट हैंड लिमिट जो है आपकी अपरिभाषित आई और राइट हैंड लिमिट का मान आपका जो है 0 आया यहाँ पर। इस चूंकि लेफ्ट हैंड लिमिट इज नॉट इक्वल टू राइट हैंड लिमिट, अतः x बराबर 1 पर फलन अवकलनीय नहीं है। अब x बराबर 2 पर भी पूछा था उसने, x बराबर 2 पर, तो देखो लेफ्ट हैंड लिमिट बराबर लिमिट h टेंस टू 0, ये क्या हो गया f2 माइनस h होगा, क्योंकि f बराबर 2, x माइनस h होगा तो 2 माइनस h हो गया, माइनस f2 हो गया आपका, अब बट्टे माइनस h, जैसे हम कर रहे थे इसमें से एक की जगह पे 2 हो जाएगा, तो बराबर लिमिट h टेंस टू 0 ब्रैकेट में हो जाएगा 2 माइनस, क्योंकि ये देख लीजिए ऐसा है कि आपका fx बराबर है ब्रैकेट में x है, तो f देखिए f2 माइनस h का मान हो गया ब्रैकेट में 2 माइनस h, f2 का मान ब्रैकेट में 2 बटे माइनस h हो गया, बराबर लिमिट h टेंस टू 0। अच्छा 2 माइनस h का मान ब्रैकेट में क्या होगा, 2 माइनस h का मान हो गया 2 से कुछ कम, 2 से कुछ कम मानी 1 दशमलव समथिंग। अब ये चूंकि ये आपका महत्तम पूर्णांक फलन है, इसका मान पूर्णांक, तो 1 दशमलव समथिंग को 1 आना है, जैसे 6 दशमलव समथिंग, ये 6 दशमलव ये कुछ है, ये 6.2 है, तो ये 6.8 है, ये 6 आया, तो ये 1 दशमलव कुछ होगा, 1 दशमलव कुछ का मतलब वहाँ पर 1 आया। ऋण चूंकि ये पूर्णांक है तो इसका मान पूर्णांक मैंने 2 ही हो जाएगा आपका बटे माइनस n, और ये हो गया आपका 1 बटे h, देखो -1 हुआ ये, और बटे h
यानी 1/h माइनस कट गया। अब देखो जब यहाँ पर लिमिट लेंगे h का मान हम 0 रखेंगे तो बटे में 0 हो जाएगा। ये क्या आ गया आपका अपरिभाषित आ गया यहाँ पर। इसी प्रकार से राइट हैंड लिमिट भी देख लीजिए इसकी। राइट हैंड लिमिट बराबर लिमिट h टेंस टू 0 f, यहाँ पर 2 माइनस h आया तो 2 प्लस h हो गया माइनस f2 बटे ये हो गया आपका बराबर ब्रैकेट में आ गया 2 प्लस h माइनस 2 इस सूत्र से आ गया क्योंकि ये दे रखा आपका। अब 2 प्लस h मानी 2 से कुछ अधिक, अब 2 से कुछ अधिक मानी पूर्णांक होगा तो उसका मान 2 होगा। 2 से कुछ अधिक होगा तो उसका मान क्या होगा 2 होगा। जैसे 6 से कुछ अधिक का मान 6 हुआ तो 2 से कुछ अधिक का मान क्या हो जाएगा, तो 2 प्लस h का मान सीधे क्या हो जाएगा आपका, इसका मान पूरा का पूरा 2 हो जाएगा। और इसलिए चूंकि ये पूर्णांक है 2 तो इसे तो वैसे 2 हो जाएगा। और 2 माइनस 2 0 हो गया तो 0 बचे h मानी 0, तो यहाँ पर लिमिट लेंगे तो इसका मान हो जाएगा 0। तो इसमें भी देख रहे होंगे आप क्योंकि लेफ्ट हैंड लिमिट अपरिभाषित आया, राइट हैंड लिमिट जो है आपका जो है 0 आया। तो लेफ्ट हैंड लिमिट इज नॉट इक्वल टू राइट हैंड लिमिट, अथवा x बराबर 2 पर फलन क्या नहीं है, सॉरी यहाँ पर संतत लिखा गया है, यहाँ पर होना चाहिए था अवकलनीय, यहाँ पर होना चाहिए था अवकलनीय। तो यहाँ पर भी जो है ये x बराबर 2 पर भी फलन क्या नहीं है, अवकलनीय नहीं है। इस प्रकार से हमने ये सिद्ध कर दिया कि जो ये महत्तम पूर्णांक फलन f(x) बराबर ये x है, ब्रैकेट में x है, वो x बराबर 1 पर तथा x बराबर 2 पर अवकलनीय नहीं है। ओके।